हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, तो इकोनॉमिक पूरा बदल दिया लोगों ने। तो फंक्शंस क्या होता है? रिलेशनशिप बताता है किसका? एक और दो मोर वेरिएबल का। ओके, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो अभी इसमें ना तुमको अभी डायरेक्ट मैं ना पॉइंट पे आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करते। सुनो, तो फंक्शंस के पहले टाइप्स पढ़ने का। ठीक है, तो फंक्शंस के ना सबसे पहले टाइप्स होता है लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन मतलब क्या होता है मालूम है क्या? इन द लीनियर फंक्शन ईच टर्म कंस्टेंट वन वेरिएबल। हर एक में एक वेरिएबल होगा और दूसरा क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। जैसे कि आप लोग ने एग्जाम में 10वीं में पढ़ा था ना, एक्स प्लस वाई, है ना? ये लीनियर इक्वेशन होता है। मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में होता है सब। और नॉन लीनियर में क्या होता है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट का मतलब कैसा? इधर क्या लिखने का है? तो बी क्या होता है? स्लोप रहेगा जो चेंज हो रहा है। और एक्स क्या बोला है? बिहेवियर कोएफिशिएंट, मतलब इसके हिसाब से बी कितना चेंज हो रहा है ना। और नॉन लीनियर कोएफिशिएंट का मतलब होता है जिसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। आपने ऐसा इक्वेशन देखा रहेगा ना 10th में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें स्क्वायर होता है। तो फिर क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? जिसमें क्यूब होता है। क्या होता है? क्यूब। जिसमें ये याद करो, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स सी एक्स, फिर डी एक्स क्यूब। क्यूब दिख रहा है? इसको क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये टोटल कॉस्ट फंक्शन में काम आता है। और एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जिसमें कोई पावर होता है, राइट? या तो किसी चीज़ को बढ़ाना रहता है या तो घटाना रहता है। बढ़ाना बोले तो जैसे कि एक्स के ऊपर एन है, तो एन बोले तो पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, एक्स टू माइनस है मतलब नेगेटिव मतलब डीके हो रहा है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। और एक होता है लॉग फंक्शन। लॉग बोले तो लॉगरिथमिक, है ना? तो लॉग का यूज़ करते हैं। तो लॉग का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए जो काम आता है। दे प्ले इन दी रोल इन मॉडलिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन में शो होता है। ये लॉग का फंक्शन होता है। जैसे कि y इक्वल टू ए डॉट बी रेस टू एक्स है, तो दोनों जगह लॉग लेंगे। तो लॉग क्या करता है? जो मल्टीप्लाई है ना उसको प्लस करता है। मतलब लॉग का रूल कैसा है? जैसे कि ऐसा है, तो फिर लॉग यूज़ करेंगे ना तो लॉग ए प्लस लॉग बी होएगा। अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है? जो मैथ्स स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या लॉग का फंक्शन कैसे काम करता है। और जितने भी फंक्शंस हैं इकोनॉमिक में, ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेडिक्शन। तो इसका फ़ायदा क्या है मालूम है क्या? इट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिलेशनशिप। मतलब ये रिलेशनशिप किसका बताएगा? इकोनॉमिक का। कैसे? कि एक्सप्रेस हाउ द वेरिएबल इंटरैक्ट। कैसे वेरिएबल इंटरैक्ट होता है? जैसे कि मान लो प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है, तो बाकी फैक्टर कैसे चेंज होता है, ये स्टडी को बोलते हैं रिलेशनशिप, है ना? डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। कॉस क्यू इफेक्ट क्या? कॉस मतलब क्यू होता है, इफेक्ट मतलब क्या होता है? तो फंक्शन फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये लाइन याद कर लो। फंक्शन क्या दिखा रहा है? कॉस्ट और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इफेक्ट। और जो राइट साइड क्या होता है? वो कॉस्ट, क्यू हो रहा है। ओके, प्रेडिक्टिव पावर विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन द इकोनॉमिक्स हेल्प टू एंटिसिपेट, मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है उस चीज़ का, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई। तो प्रेडिक्टिव पावर, प्रेडिक्टिव मतलब होता है फ्यूचर के बारे में समझना कि फ्यूचर में इसका बिहेवियर क्या होएगा, बढ़ेगा सॉरी बढ़ेगा तो गिरेगा, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव पावर। एंटिसिपेशन मतलब फ्यूचर कोर्स। मॉडलिंग इकोनॉमिक फेनोमेनन, तो इकोनॉमी को आसान करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो फंक्शन क्या करता है? एक्सप्रेस करता है रिलेशन लाइक प्रोडक्शन, कितना माल बना, कितनी ज़रूरत है, कितना बजट है। और प्रोडक्शन फंक्शन डिस्क्राइब हाउ इनपुट, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा कि कुछ भी चीज़ बनाने के लिए इनपुट बोले तो, इनपुट बोले तो क्या होता है? लेबर कैपिटल लगता है ना कुछ भी चीज़ बनाने के लिए। आउटपुट बोले तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड। तो ये फैक्टर को समझाने के लिए फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। एंड द फंक्शन हेल्प्स टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी। पॉलिसी बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि गवर्नमेंट को बजट बनाना है, पॉलिसी बनाना है। और मॉनिटरी बोले तो मनी सप्लाई, फिजिकल बोले तो टैक्स के ऊपर। तो फंक्शन का यूज़ करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है जिससे हेल्प होता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके, तो ये फंक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है? माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक बोले तो प्रोडक्शन डाल देने का है। माइक्रो बोले तो इंडिविजुअल, वहाँ काम आता है ना? थ्योरी ऑफ द फर्म, डिमांड, सप्लाई। मैक्रो बोले तो कंजम्पशन लेवल देखना, सेविंग फंक्शन देखना, इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखना। ये सब जगह फंक्शन का इस्तेमाल होता है। और ये फंक्शन से ना ये सब तुमको यूज़ करना है, तुमको लिखना है ताकि तुमको इससे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन का अलग अलग होता है। तो फंक्शन क्या है? डिस्क्राइब और रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल। इट एक्सप्लेन हाउ चेंज इन वन वेरिएबल इफेक्ट द अदर। एक में चेंज होता है, दूसरे में क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, ये तुम्हारा फंक्शंस था, अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बस इतना मुझे लगा था बोरिंग है, क्या करें, तुमको पढ़ना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, थैंक यू।